आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटेट 2022 टीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में, क्योंकि एक व्यूअर ने इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की डिमांड की हुई है। तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहे डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक आयत है जिसका विकर्ण कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तथा उसकी एक भुजा व विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बस इतना समझो, जो एंगल दिया हुआ है वो किस टाइप से दिया हुआ है। सबसे पहले मैं एक आयत बना लेता हूं। मैं कह देता हूं कि ये ए है, इसको ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी एज्यूम कर लेता हूं। ए बी सी डी मेरा एक आयत है जिसमें एसी विकर्ण है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये आपका विकर्ण है। और विकर्ण की इन्होंने लेंथ कितनी दे रखी थी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका डायगोनल है। डेट इज मैं यहां से लिख सकता हूं कि एसी की वैल्यू जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और इन्होंने कहा कि डायगोनल और एक भुजा के बीच का कोण 30 डिग्री है। मैं मान लेता हूं कि ए वाला कोण जो है ये 30 डिग्री है। अभी जरूरी नहीं है कि आप यही वाला 30 डिग्री एज्यूम करें। आपका अगर मन करे तो आप ये वाला 30 डिग्री यूज कर सकते हैं, बट शर्त क्या होगी, अगर आप इसको 30 लेंगे तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा, ये इधर वाला 60 हो जाएगा। और अगर आप इधर वाला 30 लेंगे तो इधर वाला कितने का हो जाएगा, इधर वाला अब आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इन सब चीजों में ध्यान ना दें, बस आप इतना सा सुने कि एक विकर्ण और एक भुजा के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मैं इन सब चीजों को एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये है आपका तीसरी, एक विकर्ण और एक भुजा के बीच का कोण। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप फाइंड आउट कीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी। इसको मैं इक्वेशन बन कर देता हूं। तो अगर मैं ए बी और बी सी कैसे भी करके फाइंड आउट कर लूं और उनकी गुणा कर लूंगा तो मुझे उसका एरिया मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। आपको पता है आयत है, मतलब सारे उसके जो कोण होंगे वो आपके 90-90 डिग्री के होंगे। तो अगर इसमें मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, या मैं कहूं आपसे साइन 30 की मैं वैल्यू निकालता हूं तो साइन 30 होगा किसके, बीसी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप cos 30 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, इस त्रिभुज एबीसी में बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाना है। ठीक है, cos 30 निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा, मतलब ए बी बटे ए सी। अब आपको बीसी की वैल्यू पता नहीं है, मैं आपसे यहां से कहता हूं कि आप बीसी निकाले तो बीसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बीसी इक्वल हो जाएगा एसी साइन 30। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आपके पास साइन 30 आपको पता होता है। एसी विकर्ण की लेंथ आपको गिवन है कि आपका 8 सेंटीमीटर का है, तो मैं आपका 8 पुट कर देता हूं और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज आपके पास बीसी जो है, बीसी निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। कैसे, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से बीसी की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। ऐसे इसकी सॉल्व करता हूं, यहां से मैं अगर बात करता हूं ए बी की, तो ए बी मेरा इक्वल हो जाएगा ए सी कॉस 30 डिग्री, और AC का फिर से 8, और cos 30 होता है आपका √3/2। इसको इससे डिवाइड कर दिया 4, दैट इज ये हो गया आपका 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से आपको आधार भी मिल जाता है। इसकी कितनी हो जाती है लेंथ, 4√3। और मैंने आपको जस्ट सबसे पहले बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, AB क्रॉस BC। AB की वैल्यू आपकी 4√3 सेंटीमीटर निकल के आती है और BC आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आता है। इसको सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 4√3 इज मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4 4 जा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। याद रखना शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं, अगर आपका विकर्ण गिवन होता है आपको
डायगोनल गिवन होता है तो ये बेस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये जो होती है इसको हम AC, ये मैंने आपको ये निकाल के दिखाया, AC sin 30 और AC cos 30 जो है डायरेक्ट यूज के लिए जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।